ज़िंदगी में शिक्षा का क्या महत्व है, हम सभी आसानी से जानते हैं। और पूर्णिया सीमांचल क्षेत्र से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग बड़ी संख्या में कोटा देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे सीमांचल क्षेत्र के एक ऐसी शख्सियत ने देहरादून में एक इंस्टीट्यूट खोला है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि कोटा से कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर सुविधाएं वहाँ मिलेंगी आपको, पढ़ाई भी उससे बेहतर मिलेंगी। जो रिज़ल्ट होगा वो खुद ब खुद बताएगा कि देहरादून की पढ़ाई कैसी है। वो इंस्टीट्यूट है अलाइन करियर इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून, जिसके डायरेक्टर हैं संजीव मोहन झा जी, जो पूर्णिया नहीं बल्कि इसके बगल वाले ज़िला अररिया के हैं, पूर्णिया के भी हम मानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। हम इनसे जानते हैं कि क्या क्या सुविधाएं देहरादून में इन्होंने बच्चों के लिए रखी है और क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे दर्शकों के बीच। और संजय जी, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा और मुझे ये मौका दिया आपने, और मैं अपने सीमांचल वासियों को प्रणाम कहता हूँ। अलाइन करियर इंस्टीट्यूट देहरादून में 7 वर्षों से कार्य कर रही है। मैं बहुत सारे ब्रांड्स में काम करने के बाद में ये डिसाइड किया कि मीडियोकर स्टूडेंट से रिज़ल्ट को कैसे निकाला जाए, उस पर काम करने वाले लोग नहीं हैं, तो मैं उस दिशा में काम करने के लिए अलाइन खोला। देहरादून चूज़ करने के पीछे जो मेरा मकसद था वो ये था कि एक तो वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, दूसरा मुझे जो फैसिलिटी चाहिए जिसमें कि मैं अपने बच्चे को रेगुलर स्टडी करवा सकता हूँ, वो मुझे वहाँ दिखाई दिया। तो इस वजह से मैंने देहरादून को चूज़ किया। सेकेंडली कि ये संस्थान अभी देहरादून में नंबर 1 रिज़ल्ट रेशियो प्रोड्यूस कर रही है। हमारे पास में IITians, NITians और डॉक्टर्स की कुशल टीम है, जिसके पास में नॉलेज के साथ साथ एक सेंस है कि कोई भी बच्चा किसी भी परिवार से आता है, वो हमारे ही परिवार का बच्चा है, उस इमोशन से वो काम करते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है कि उनका डेडिकेशन लेवल बहुत हाई रहता है, वो ऑनेस्ट होते हैं अपने काम में। नॉर्मली कोचिंग जगत में ये होता है कि लोग अपनी काम को एक फॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं कि बच्चा आया, क्लास में बैठा और टीचर्स आए, उन्होंने पढ़ाया, वो चले गए। अगर कोई सवाल पूछा तो बता दिया, नहीं पूछे तो ठीक है, इट्स ओके। हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है। 4 दिन की प्रॉपर क्लास होती है और उसके बाद 2 दिन ट्यूटोरियल्स होती है। उसमें क्या होता है कि हम लोग असाइनमेंट अपने सामने में सॉल्व करवाते हैं बच्चों से, और मिडिल मेरिट बच्चों पर भी बहुत ध्यान दिया जाता है, जिससे कि उनके अंदर भी पढ़ने की जिज्ञासा बने और वो भी रिज़ल्ट में कन्वर्ट हो। एक्चुअली जो मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरा मकसद यही था कि इंटेलिजेंट बच्चे को, संजय जी, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना होता है। उनको एक अच्छा कंटेंट दे दीजिए, अच्छी बुक दे दीजिए, उसको डाउट सॉल्विंग सेशन दे दीजिए, वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। जोर वहाँ आता है कि मिडिल मेरिट पर कितना काम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ बच्चे 2 साल में काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन भी थोड़ा फेस करते हैं। तो वहाँ बच्चे को संभालना, उसको प्रॉपर केयर देना, उसको मेंटल इमोशनल सपोर्ट देना और उनके साथ खड़े रहना कि नहीं तुम भी करोगे, तुम क्यों नहीं कर सकते, ये उनके अंदर में विश्वास जगा के एक अच्छी फैसिलिटी दे के मैं वहाँ पे अपने रिज़ल्ट को सक्सेसफुल किया हूँ और मिडिल मेरिट से मैंने वो रिज़ल्ट को निकाला है। इंटेलिजेंट बच्चे का भी रिज़ल्ट है, जो टॉपर्स हैं, जैसे उत्तराखंड का इस बार जेई में हमारा टॉपर है, दिव्यांश वशिष्ठ उसका नाम है, तो वो बच्चा IIT कानपुर अभी ज्वाइन किया है। एक बच्चा है अक्षत, वो IIT पटना में कंप्यूटर साइंस कर रहा है। तो ऐसे जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे, उनका सिलेक्शन होता है। लेकिन जो बच्चा किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में भीड़ में खो जाएगा, उन बच्चों से हम रिज़ल्ट लेके आते हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत बच्चे हैं जो कि आप हमारे रिज़ल्ट्स में दिखा भी सकते हैं। अनगिनत बच्चे हैं, चमन है और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ये वो बच्चे हैं जो किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, उस पॉलिसी के अंदर
उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो मैं मानता हूं कि मैं मिडिल मेरिट से रिज़ल्ट को ड्राइव करने के लिए एक बेहतर सुविधा वहां बना के रखा हूं। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं कि अगर आपके यहाँ भीड़ हो भी जाती है तो आपका जो मैनेजमेंट है वो इस तरह का है कि वो आपको भीड़ दिखाई नहीं पड़ेगी बल्कि क्वालिटी दिखाई पड़ेगी? हाँ, इसमें बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें यह है कि जैसे अगर आप मान लीजिए अपने शिक्षक को कहते हैं कि आपको इतने बच्चे में इतना रिज़ल्ट निकाल के देना है, तो उस दिशा में काम करना है, तो वो आपसे भी तो कुछ डिमांड करेंगे। वो आपसे ये डिमांड करते हैं सर कि 30 से ज़्यादा का बैच मत रखिएगा और हमें प्रॉपर रिलैक्सेशन का एक स्लॉट दीजिएगा। बच्चे पर मैं इस तरह से काम करूँगा और मैं उसको मॉनिटर भी करता हूँ बहुत क्लोजली। तो वो आइडियल बैच साइज़ हमारा 30 का होता है, तो उसमें बच्चा बहुत अच्छे से ग्रूम हो पाता है और रिज़ल्ट में कन्वर्ट होता है। अच्छा, जब बच्चों को जो अभिभावक हैं वो भेजते हैं कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर के, कि बच्चे कैसे रहेंगे, किस तरह से पढ़ाई होगी। तो वो तो पढ़ाई तो सेकेंडरी मैटर है, पहले सुरक्षित रहें फिर पढ़ाई बेहतर हो। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह की? अलाइन में सुरक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम लोग रखते हैं। हम ये समझते हैं कि जो अभी 10वीं पास बच्चा है, अभी वो कच्चा उम्र में है, तो उसको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं हो जाए, उसका सुरक्षा का पूरा व्यवस्था है। प्लस बच्चे का जो हॉस्टल है उसमें सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस है। फिर जो उनका फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड जो है उनके हेल्थ को काफ़ी ध्यान में रखा जाता है और सुरक्षा के लिए वहाँ पर वार्डन है। नाइट में 11 o'clock जो है वो हमारा जो हॉस्टल है वो बंद हो जाता है, मतलब उसको बंद कर दिया जाता है, कोई भी स्टूडेंट अंदर बाहर नहीं जा सकते। पूरी सीसीटीवी मॉनिटरिंग होती है, 2 वार्डन है, उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। तो ऐसा भी तो होगा तब, अगर क्या नॉर्मल परिवार के लोग भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं क्या? इस तरह की सुविधा है या फिर काफ़ी कॉस्टली है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरा बिहार में आके लोगों को ये बताना कि अलाइन आप ही का इंस्टीट्यूट है जो देहरादून में है और जिसमें मैं भी काम कर रहा हूँ एज ए शिक्षक, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ उसमें। और तो मेरा यहाँ आने का जो मकसद था वो ये था कि एक तो हमारे जो बड़े भाई हैं वो कार वर्ल्ड के जो संस्थापक हैं विजय भैया, तो विजय सर जो है वो काफ़ी इंसिस्ट किए कि हमारे बिहार के भी बच्चे वहाँ आने चाहिए और उनके निर्देश से ही मुझे आने की प्रेरणा मिली कि ठीक है, आते हैं, देखते हैं, हम अपने क्षेत्र के भी बच्चों को लेके चलेंगे। तो बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि हर तबके के लोगों को एजुकेशन मिले। तो उसके लिए हमने एक बहुत ही मिनिमल फ़ीस की व्यवस्था की है और उसमें कोई भी सामान्य वर्ग के बच्चे बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। वहाँ हॉस्टल की भी सुविधा इस तरीके से है कि संजय जी 7,500 रुपये में एक बच्चा 1 महीने का खाना पीना रहना सब उनका हो जाता है। प्लस हमारी जो फ़ीस है, एक स्टैंडर्ड फ़ीस है, वो हम बहुत रिड्यूस करके बिल्कुल नॉमिनल चार्ज में बच्चों को वहाँ एजुकेट कर रहे हैं, तो सामान्य बच्चे कर सकते हैं। अच्छा सर, आप तो चूँकि दिल्ली में भी आपने पढ़ाया है और भी जगहों को जानते हैं आप जी। जैसे कोटा है और आपका देहरादून में जो शिक्षा की व्यवस्था है, लोगों के दिमाग में ये बात बैठी हुई रहती है क्या कि कोटा जाना है, कोटा जाना है, कोटा जाना है, तो वहाँ बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी। क्या उसी तरह की व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ दे दिया है? कोटा का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ जाने के बाद लगता है कि लोगों के दिमाग से डिलीट हो जाएगा? बिल्कुल संजय जी, मैं पूरे अपने बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आप हमारी ओर से आश्वस्त रहें कि आपका बच्चा हमारा बच्चा है, उसका रिज़ल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आपने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन करने के लिए कहा कि कोटा और देहरादून में क्या बेसिक फ़र्क है, तो मैंने ये सारा कंपैरिजन वर्कआउट करने के बाद ही संस्थान को लॉन्च किया था। तो इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि पूरे बिहारवासी इस बात को सुने और ध्यान दें कि बच्चे के लिए कोचिंग को सिलेक्ट करना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक ऐसे टीचरों के समूह को सिलेक्ट कीजिए जो आपके बच्चे को अपना समझ के पढ़ाए। किसी भी संस्थान में शिक्षक ही पढ़ाते हैं, वही मेंटर होते हैं, कोई बिजनेस ओनर आपके बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप
एजुकेशन को स्टेटस सिंबल ना बनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप एजुकेशन को या कोचिंग संस्थान को अपना स्टेटस सिंबल ना बनाएं। एक ऐसा संस्थान चूज़ करें जो आपके बच्चे के ऊपर में काम करे और वो आपके बच्चे के रिज़ल्ट को सबसे प्रायोरिटी दे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे कि आपका बच्चा मतलब मेरा रिज़ल्ट। यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि बच्चा मतलब संस्थान का रिज़ल्ट। इस कॉन्सेप्ट पर अगर कोई संस्थान काम कर रहा है तो मैं सभी आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को स्टेटस सिंबल ना बनाएं और एजुकेशन को एजुकेशन ही रहने दें। अच्छा सर, ये भी मुझे जानकारी मिली, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, कि बड़े बड़े फेमस लोगों के बच्चे भी देहरादून में पढ़ाई लिखाई करते हैं। जी सही बात है ये? हाँ, मतलब एजुकेशन का तो हब है वो, और वहाँ अच्छे फैकल्टी जो इंडिया के बेस्ट फैकल्टी हैं, वो सारे फैकल्टी की एक विश होती है कि मैं देहरादून जाऊँ, अच्छे वेदर में रहूँ, अच्छी लाइफ जीऊँ। तो वो टीचर्स आते हैं तो वो मुझे IITians, NITians, MBBS डॉक्टर्स एज अ फैकल्टी बहुत ईजिली मिल जाती है, और जो कि रिनाउंड जितने भी बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के, उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में वो सेवा पहले से दे रखे होते हैं। तो यानी कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे भी वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई समझे कि देहरादून जा रहे हैं और कोटा जा रहे हैं तो देहरादून जाना हुआ पहचाना हुआ शहर नहीं है। लोग वहाँ शिक्षा का जो बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत बेहतर है तो है। हाँ, मतलब आप ऐसे देखिए कि जितने भी टॉप क्लास वहाँ के डॉक्टर्स हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। अभी कमिश्नर साहब की बिटिया समृद्धि मेरे पास ही पढ़ती है। तो बड़े बड़े लोग जो हैं जो अपने बच्चों को बड़े बड़े इन संस्थानों में भेज सकते हैं, जो ये मानते हैं कि हाँ वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो भेज सकते हैं, उनके पास में रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और उनको पता है जो उनको क्वालिटी चाहिए। जी, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है क्वालिटी चाहिए, शिक्षकों का समूह चाहिए और वो डेडिकेटेड लोग चाहिए जो एक्चुअली उनके बच्चे पे काम करे। सर, लास्ट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई आपके संस्थान के बारे में इंक्वायरी करना चाहे तो क्या पूर्णिया सीमांचल एरिया में भी ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आपका वगैरह कुछ ऐसा है जो कि यहाँ से बैठे इंक्वायरी कर सके, या फिर अगर वहाँ जाना चाहें तो वहाँ जा कर के भी अपना विजिट करके आ सकें? जी, अलाइन करियर इंस्टीट्यूट का हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बड़े भाई, उनका भी बच्चा जो है अलाइन में पढ़ता है, युवराज नाम है, कार वर्ल्ड के संस्थापक हैं विजय भैया। 2 शब्द उनसे भी ले लीजिएगा कि कैसा है हमारा संस्थान, और उनको भी अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, उनको भी अप्रोच कर सकता है। अगर यहाँ से कोई कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके बात करना चाहे तो क्या कॉन्टैक्ट नंबर? जी, ये है नंबर आपका 6397231319। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काउंसलर्स हेल्प करेंगे। जी, लास्ट में सर अगर कुछ अपनी तरफ से कुछ कहना चाहे तो आपके लिए वो खाली जगह है। मैं जानता हूँ इस बात को कि बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं और अदर पार्ट ऑफ इंडिया जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और बड़ी भीड़ के हिस्सा में वो जब पढ़ाई करते हैं, कई बार अप्स एंड डाउन्स 2 साल के पीरियड में आती है, सभी लोगों की लाइफ में आती है। तो बच्चे भी वहाँ पे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के कारण कुछ ऐसी चीज़ें फेस करते हैं जिसके कारण वो अच्छे से सब्जेक्ट में ग्रूम नहीं हो पाते और रिज़ल्ट लेके नहीं आते। तो जब वो अपने पेरेंट्स को फेस करते हैं तो जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स को फेस करते हैं वो बड़ा ही दुखदाई क्षण होता है। पेरेंट्स भी ये जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत मेहनत की है लेकिन सफलता नहीं मिली है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था है अलाइन देहरादून में जो उस प्रॉब्लम का एक तोड़ है कि हमारा बच्चा कभी भी मायूस नहीं होगा। तो हमारे सिस्टम में मायूसियत को यानी कि आप रिजल्ट देने की पूरी एक तरह से भरोसा गारंटी दिलाते हैं। जी, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। हाँ। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि रिजल्ट ही आपकी पहचान बन जाएगी। जी, मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहूँगा कि एजुकेशन में हम लोग क्लास को अलग रखते हैं। बच्चा हमारा जो प्रैक्टिस करता है, जिसको हम लोग ट्यूटोरियल बोलते हैं, वो बिल्कुल उसके पैरेलल होता है, उसको हम लोग क्लोजली खड़े होकर मॉनिटर करते हैं। फिर उसके बाद में उनका टेस्ट होता है, टेस्ट का हर एक टेस्ट का इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दिया जाता है, और प्लस हम लोगों के मन में भी रहता है कि बच्चा हमारा वो हमारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में वो 85% अबव ही परफॉर्म करे मिनिमम, हर बच्चा। तो इस उद्देश्य को लेके हम लोग वहाँ पे रिजल्ट बना रहे हैं। ये बता दीजिए कौन सा ऐसा कंपटीशन वगैरह जिसके साथ की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? जी, हम लोग एक तो मेडिकल की कोचिंग है जिसको हम लोग
लोग नीट कहते हैं आजकल, दूसरा IIT JEE सभी लोग जानते हैं। तो बेसिकली ये 2 है, प्लस 9-10 8-9-10 की फाउंडेशन की क्लासेस भी दी जाती है 7 डिफरेंट टीचर्स के थ्रू। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और हम आपने अभी विजय जी का नाम लिया है, चूँकि उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, तो हम उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि जिन लोगों ने वहाँ जाकर के देखा है उनकी भी प्रतिक्रिया सुन लें। तो निश्चित रूपेण हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा जो पूर्णिया और अररिया का जो क्षेत्र है, आप इनका इस क्षेत्र का नाम वहाँ रोशन कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित रूपेण इस क्षेत्र का नाम और ज़्यादा बेहतर होगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसी शख्सियत अभी मौजूद हैं जिनके बच्चे देहरादून एलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं और इन्होंने खुद से जाकर के वहाँ देखा है कैसी व्यवस्था है, क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से पढ़ाई की जाती है। संतुष्ट होने के बाद इन्होंने अपने बच्चे का नॉमिनेशन वहाँ करवाया है। सर, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जिस तरह से अभी संजीव मोहन झा जी ने कहा कि काफ़ी एक तरह से खोज करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद एक काफ़ी एक लंबा अनुभव उनका रहा है। तमाम चीज़ों को मिला करके उन्होंने इंस्टीट्यूट वहाँ खोला है और काफ़ी बेहतर रिजल्ट देते आ रहे हैं और उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएगा। आपका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, आप संतुष्ट हैं? हम अपने बच्चे को लेकर के देहरादून, हमारे एक मित्र हैं चंद्रशेखर झा, उनके थ्रू हम वहाँ पहुँचे। वहाँ जब गए तो झा सर से हमारी मुलाकात हुई। तो हम इससे पहले कोटा से भी अब लौट के आए थे, लेकिन वहाँ का जो झा सर का इंस्टीट्यूट था, देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा जिस तरह से पढ़ने में है, यहाँ सर्वाइव वो कर सकता है। और इनके यहाँ की पढ़ाई की सबसे बड़ी गुणवत्ता थी कि छोटे से छोटे चीज़ को पढ़ा करके फिर आगे बढ़ाया गया। 2-3 महीना में मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस स्टेज में आया, जो चीज़ बेसिकली वो नहीं जानता था। तो फिर उस स्थिति में आया, फिर वहाँ रह रहा है। वहाँ की बहुत ही अच्छी सुविधा है, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था है और वातावरण वहाँ का बहुत सुंदर है। किसी भी तरह का वहाँ कोई डर नहीं है कि हमारा बच्चा घर से इतना दूर है, हम यहाँ ये मेरे। अच्छा, कई बार लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बच्चों को हम अपने से दूर कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, पता नहीं वहाँ कैसी व्यवस्था है, क्या है, नहीं है, कहीं मेरा बच्चा और ज़्यादा पढ़ाने के चक्कर में बिगड़ ही ना जाए। तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वहाँ झा सर से हम मिले और उनके इंस्टीट्यूट में सब से टीचर से मिले तो लगा कि ये हम अपने घर में, घर जैसा माहौल वहाँ मुझे लगा। हम 6-7 दिन वहाँ रह करके इनके इंस्टीट्यूट को देख करके, इनके हॉस्टल की व्यवस्था को देख करके जब पूरे संतुष्ट हो गए तो मुझे लगा कि नहीं, मैं पूर्णिया और देहरादून में कोई फ़र्क नहीं है, मेरा बच्चा इनके अंडर में बिल्कुल सुरक्षित है। ये जिस तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में बच्चे को रखते हैं, बच्चा भी बहुत अच्छा वहाँ मेरा खुश है। तो क्या हम लोग कोटा का कॉन्सेप्ट हटा करके देहरादून का कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट कर लें? बिल्कुल बिल्कुल। समय के अनुसार कोटा में इतनी रस हो गई है, इतना भगदड़ है कि 100 में 10 बच्चे ही वहाँ पढ़ते हैं, 90 बच्चे वहाँ से लौट के आते हैं। जो 10 जीनियस बच्चे होते हैं वही कोटा में पढ़ते हैं, 90 बच्चे शौकिया तौर पर जाते हैं और घूम के पूरा पूर्णिया अपने कोसी में लौट के आते हैं। क्योंकि हमारा बहुत लोगों से अच्छा रिश्ता है। स्पेशल फोकस उन बच्चों पे नहीं होता जो कमज़ोर हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनका सिलेक्शन करके अलग क्लासेज कोटा में होती है। जो बीच तबके के बच्चे हैं उनका जनरल क्लास होता है कोटा में। लेकिन इनके यहाँ 30 बच्चे का क्लासरूम है, एक साथ 30 बच्चे पढ़ते हैं। उसमें जो कमज़ोर बच्चा है उनको भी आगे किया जाता है कि हमारा बच्चा आगे है और बच्चा सीखता है इनके यहाँ। अच्छा, जो दावा इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है, लोग चाहे तो कभी भी जाकर के अपना देख सकते हैं। बिल्कुल, कहीं देख सकते हैं। कहा गया है वही जमीन बिल्कुल वही ज़मीन पर है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप अपने बच्चे को वहाँ दिए हैं और संतुष्ट होकर के दिए और अभी भी संतुष्टि बरकरार है। तो देख रहे हैं जिस तरह से कहा गया कि कोटा का जो कॉन्सेप्ट है वो अब महज एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ ब्रांड रह गया है, लेकिन जो ज़मीन पर होनी चाहिए वो इन लोगों का कहना है कि वो ज़मीन पर नहीं है। लेकिन देहरादून में जिस तरह से संस्थान खोला गया है, हमारे क्षेत्र के डायरेक्टर साहब हैं और इन्होंने जो दावा किया है, जो रिजल्ट आ रहा है उसके मुताबिक अब वो दिन दूर नहीं है जब लोग कोटा को छोड़कर पूरी तरह से 100% देहरादून ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ का माहौल भी बेहतर है, शिक्षा भी बेहतर है और ख़ास तौर से कमज़ोर बच्चों पर पॉइंटली फोकस किया जाता है। कोसियालो के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।